नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। दुष्कर्म के आरोप में लंबे समय से फरार चल रहे जयस नेता कमलेश्वर डोडियार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कमलेश्वर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3,000 का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस जब भी उसे गिरफ्तार करने जाती वह चकमा देकर फरार हो जाता था। कमलेश्वर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे दोपहर बाद न्यायालय में पेश किया। कमलेश्वर पर दुष्कर्म के आरोप सहित रतलाम और झाबुआ के विभिन्न स्थानों में 12 प्रकरण दर्ज हैं। उसे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम दिए जाने की बात कही है। पुलिस के अनुसार जयस नेता कमलेश्वर के खिलाफ महिला थाना पुलिस ने 21 नवंबर 2022 को पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया था। पुलिस ने शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण करने की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया था। भी जीतूंगा और चुनाव भी जीतूंगा, अंदर रहूंगा जेल के अंदर तो भी चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा बहुत ज्यादा वोटों से। इस केस में कितनी सच्चाई है आपके हैं? इस केस में कितनी सच्चाई है? ये पूरा पॉलिटिकल है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। सिर्फ सगाई की बात हुई थी, रिश्ता टूटा है, किसी प्रकार का कोई रेप का तो है ही नहीं, सारा पॉलिटिकल है। कमलेश्वर इसको गिरफ्तार किया, क्या मामला था और कहां से पकड़ा है सर? ये महिला थाना पर 21 नवंबर का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें एक महिला के द्वारा शिकायत की गई थी कि इनके द्वारा इनको शादी का झांसा देकर इनके साथ 2-3 साल से शारीरिक संबंध बनाया और उनको उसने जो है इस तरीके से अपराध किया है, जिस पर एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। अपराध के तत्काल बाद में ये इनकी जो गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए कमलेश्वर को, तो ये फरार रहा और फरारी के दौरान इन्होंने अपना राजस्थान और मध्य प्रदेश तमाम जगह हमने टीमें बना के लगा रखी थी। इसी बीच में पुलिस अधीक्षक महोदय ने इन पे 3,000 का इनाम भी घोषित किया था। उस दौरान हमारी टीमें जो है लगी हुई थी, उनको सूचना प्राप्त हुई कि ये कहीं लोगों के साथ में है और ये भागने की तैयारी में। उसी दौरान पुलिस के द्वारा दबिश देकर इनको पकड़ा गया है और पकड़कर पूछताछ के बाद जब सारी चीज़ें स्पष्ट हुई तो गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद में माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत करके उनका पुलिस रिमांड लेके और उसका आगे की जो इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य होंगे वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। ये राजनीतिक रसूखदार भी, कोई इलेक्शन भी लड़ चुके हैं? हाँ, यह बात सामने आई है कि पूर्व विधानसभा का चुनाव भी इसके द्वारा लड़ा गया है और ये रसूख जो है इसी के आधार पे जो महिला थी उनका कहना था कि ये अपना रसूख दिखाकर जो है इसने मेरे साथ में इस तरीके के संबंध बनाए और ये सारी चीज़ें की हैं। तो वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं ये बात स्थापित है कि जो भोली भाली जनता है वो इन बातों में आती हैं और इस तरीके की चीज़ों में इनके द्वारा प्रयास किए जाते हैं। ठीक, थैंक यू। इनके खिलाफ रासुका भी लगेगी? हाँ, पूर्व में इनके खिलाफ रासुका भी अपराध करके इनको रासुका में इनको बंद करके जेल भेजा गया था। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। उसके चलते सोमवार को जिला अस्पताल परिसर में लैब टेक्नीशियन द्वारा मनोकामना पूर्ति के लिए हवन पूजन किया गया। अस्पताल परिसर में चल रहे हवन पूजन को देख हर कोई अचंभित था। लैब टेक्नीशियन द्वारा किए जा रहे हवन पूजन के दौरान लैब टेक्नीशियन के उपस्थित होने से लैब का काम पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और मरीजों की जांच नहीं हो पा रही है। लैब टेक्नीशियन द्वारा लंबे समय से सरकार से अपनी मांगों की पूर्ति के संबंध में कहा जा रहा था, लेकिन सरकार द्वारा अब तक उनकी सुनवाई नहीं की गई। इसी बात से नाराज होकर उनके द्वारा यह कदम उठाया गया। क्या गया, किस बात को लेकर हवन किया गया? यह हवन आज हमने मध्य प्रदेश लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन हेल्थ सर्विसेज के प्रांतीय आह्वान पर जो आंदोलन चल रहा है 13 सूत्रीय मांगों को लेकर, उसके उपलक्ष्य में किया है। यह मनोकामना पूर्ति यज्ञ है। इससे हमारी जो मांगे हैं सब शासन इनको जो है बिंदुवार सभी मांगे मान ले और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसलिए यज्ञ आयोजन आज किया गया है। आपका नाम है? दुष्यंत राजपुरोहित, मैं लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन में सचिव के पद पर। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। पुलिस ने वाहन चोरी से जुड़े मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से चोरी की 5 बाइक भी जब्त की हैं। पुलिस की माने तो लंबे समय से आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी तलाश जारी है। हाल ही में शिवगढ़ थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान वाहन पकड़ा गया। शिवगढ़ थाना पुलिस ने बताया कि मामले में उनके द्वारा मनासा के राजू नामक व्यक्ति को पकड़ा गया है। उससे हुई पूछताछ के आधार पर उसके घर व ससुराल से कुल 5 बाइक चोरी की बरामद की गई है। चोरी की यह बाइक थाना दीनदयाल नगर रतलाम और शिवगढ़ थाना क्षेत्र की होना पाई गई। क्या मामला है सर? रतलाम जिले में चोरी की वारदातें बढ़ी हुई थी। इसमें हमारे थाना शिवगढ़ से एवं थाना दीनदयाल नगर से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसमें थाना शिवगढ़ पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक तिवारी, एडिशनल एसपी साहब सुनील पाटीदार साहब एवं एसडीपी साहब संदीप कुमार निगवाल साहब के निर्देशन में टीम गठित की गई, जिसमें विभिन्न स्थानों पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध राजू पिता भुर्जी देवदा निवासी ग्राम मनासा का काशाखारी में चेकिंग के दौरान मिला था, जिससे पूछताछ करने के दौरान उसके द्वारा चोरी की मोटरसाइकिलें अपने ससुराल में तथा अपने गांव में छुपाकर रखना बताया था, जिस पर से उसकी निशानदेही पर से 5 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। न्यायालय तथा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से आरोपी जेल में है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर के राजीव गांधी सिविक सेंटर स्थित काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर पर आयोजित 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा रतलाम पहुंचे और यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान उनके द्वारा अपने वक्तव्य भी प्रकट किए गए। मंदिर परिसर में आयोजित गायत्री महायज्ञ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं और धर्म लाभ ले रहे हैं। महायज्ञ में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहकर महायज्ञ में अपनी आहुतियां दे रहे हैं। महायज्ञ में शामिल हुए पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने मंत्र की महत्ता बताते हुए कहा कि भगवान ने हमें कलयुग में पैदा किया है। कलयुग के कठिन समय को पार करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिसने गायत्री मंत्र का जप कर लिया उसके लिए कोई भी योग हो वह पार कर लेगा। भगवान ने हमें कलयुग में पैदा किया है। कलयुग के कठिन समय को पार करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने ओम भूर्भुवः स्यात् कंठस्थ कर लिया, कलयुग हो या कोई सा युग हो, उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। एकमात्र मंत्र है इस दुनिया में जिसकी शक्ति से संसार भी चल रहा है। और कलयुग जैसे कठिन समय में हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीवन जी पा रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म फैला हुआ है चारों तरफ। यहाँ सनातन धर्म के रक्षक हैं। हमारे गुरुदेव श्री राम जी शर्मा जी के चरणों में नमन करता हूँ। उनके विचार अनादिकाल तक मैं समझता हूँ कि उनके विचार अनादिकाल तक हम सबके कानों में गूंजते रहेंगे। एक ऐसी पवित्र आत्मा के विचार कभी मिटाए नहीं जा सकते, वो शाश्वत है और समय के अनुकूल है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ साथियों, मैं राजनीतिक प्राणी हूँ, सामाजिक प्राणी भी हूँ। आज कई लोग गौ माता की पूंछ पकड़ के राजनीति की वेतरणी तो पार कर जाते हैं। जब राजनीतिक वेतरणी पार कर जाते हैं तो गौ माता की तरफ से मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं। आज मेरी गौ माता संकट में है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जीवन में एक गौ माता की प्राण की रक्षा कर लेना, चारों तीर्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चारों तीर्थ का लाभ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हम जितने लोग यहाँ हैं हम सबका जीवन सुखमय हो और प्रभु भाई जैसे लोग ये अपने धर्म की आस्था को और बलवती करते हुए इस धर्म की गंगा को आगे बढ़ाते रहें। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें तेज इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।